ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनों। आज मैं परमात्मा की बातें समझाने जा रही हूँ। अव्यक्त बनना है तो सद्भावना संपन्न बनो। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है, भावना और नंबर दो भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। परमात्मा फल देते हैं। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, शुभ है, भावना है तो परमात्मा हमारा उसका फल देते हैं शिव बाबा। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है सबका फाउंडेशन आध्यात्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। अव्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के निगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इनके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोए के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसा शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी भाव है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन इन सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर की लाइन में आ जाएंगे, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना।
अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव हो मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तन। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हैं, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तन नहीं बन सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। बाप समान बनना परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा इतना त्याग और तपस्या किया, फॉलो करना है शिव परमात्मा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग और तपस्या किया, वैसे ही हमारे अंदर त्याग और तपस्या होना चाहिए। हम विकारों पर जीत पाने चाहिए, तब हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह संगम युग चल रहा है। संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर परमात्मा धरा पर आया है और हम सभी मनुष्य को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई करा रहा है। हम इस पढ़ाई को पढ़कर जब भी शरीर छोड़ते हैं तो हम देवी देवताओं के घर में जन्म लेते हैं, सभी भक्तों को उद्धार करते हैं। हम कैसे देवी देवता बनते हैं, इसके बारे में पूरी समझदारी लीजिए और ज्ञान लेकर और इस मार्ग पर चल पड़िए। ओम शांति, ओम शांति।